हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आप सभी के बीच में लाइव आ चुका हूं, जो कि मैंने आज दिन में एक प्रतिक्रिया के लिए एक पोस्ट डाली थी। आप सभी की प्रतिक्रिया भी आई उस पर, और फाइनली मैं उसका जवाब देने के लिए आप सभी लोगों के बीच में लाइव आया हूं। पर सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाए, और आज बात करेंगे उस मुद्दे पर जो 4-5 दिन से कुछ ज्यादा हाईलाइट हो रखा है। और हाईलाइट होने की एक वजह थी क्योंकि यह मुद्दा हाईलाइट पहले से भी था, लेकिन तब तक लोगों का साथ और सपोर्ट इस मुद्दे के साथ इतना नहीं था, क्योंकि यह मुद्दा परमाणु पर चल रहा था और कई मतलब लंबे समय से यह चलता आ रहा था। और कहीं ना कहीं परमाणु में अपना अपना प्रमाण रखते हुए आखिरकार बहुत लंबे समय से ये पूरी हिस्ट्री खंगाल कर लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग जो राजपूत समाज के कुछ भाई थे वो लगे हुए थे, कुछ गुर्जर समाज की महासभाएं, बहुत से लोग सब लगे हुए थे। अब बात आती है कि इस मुद्दे को आखिरकार में अब हम जैसे भाइयों को क्यों आना पड़ रहा है इसमें। क्योंकि मैं बात बता दूं, एक ओछे आदमी की वजह से हमें बोलना पड़ रहा है, और वो अच्छा आदमी है ओकेंदर राणा। भाई मैं देख इस ओकेंदर राणा को शुरू से जानता हूं, जब से ज्यादा कुछ हाईलाइट होने लगा था ना, वो भी कटारिया के खिलाफ बोलकर, जाटों के खिलाफ बोलकर, तब से मैं इसको जान रहा हूं, तब से मैं देखा मैंने इसको, और अब तक देख रहा हूं सिर्फ जातिवाद के नाम पर भाई मेरा पब्लिक बटोरने की कोशिश कर रहा है। और इतना बुरा जातिवाद कर रहा है कि जिसमें उसने अपनी हदें भूलनी शुरू कर दी है। गाली गलौच, हर तरीके की चीजें बोलने में कोई कमी नहीं रख रहा है। पहले तो बोलना चाहूंगा कि जय जोहार, जय श्रीदेव और जय करणी माता, जितने भी मेरे, जय भीम, जितने भी मेरे भाई हैं, और जय बाबा परशुराम। मैं जितने भी भाई हैं, क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा रहता है हमेशा, जाति मेरी गुजर है, मुझे प्राउड है। उसी तरीके से आपको अपनी जाति पे प्राउड है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जाति को ऊपर दिखाने के चक्कर में, अपने आप को ऊपर दिखाने के चक्कर में आप 2% की बातें बोलना शुरू कर देते हो। और वो ही आखिरकार एक 2% की बात बोलने वाला आदमी भी 2% का ही हो सकता है। अपना वैल्यू वहीं से पता चलता है मेरे भाई। मैं बात बता दूं, ओकेंदर राणा का एक वीडियो जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, मैं उस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया दूंगा पूरी पूरी, और क्यों दूंगा उसका भी खास रीजन दूंगा आप सब लोगों को। लगातार शेयर करते रहिए। ओकेंदर राणा, तेरे तक ये वीडियो भाई मेरे पहुंच गया होगा। तेरा जैसा जातिवाद फैलाकर द्वेष फैलाने का काम हमारा नहीं है। हम अपने आप में हर जातियों का सपोर्ट में रहते हैं, जहां भी मन करता है वहां सही बात के साथ खड़े रहते हैं। पर तेरी तरह से जिस तरीके से तूने बात करी, उसका मैं जवाब दूंगा भाई। देखो एक वीडियो है, मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा पीछे से दिखा देता हूं इसको। ये लो। राजपूत की तरह दम है, और जिन प्रदेशों में राजपूत कम है उनको भी दिखा देना है कि गिनती में कम है पर रक्त एकदम है। जय भवानी, राजपूत एकता, राजपूत एकता। आगे देखते जाओ। चोर मुर्दाबाद, इतिहास चोर बोला पहली बात। इतिहास चोर मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद, विक्रमादित्य परमार को, अनंतपाल तोमर को, बप्पा रावल को, मिहिर प्रत्यार्थी को, किसी को भी अगर आप बाप बढ़ा रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ बाप चाचा ताऊ जमाई फूफा हम भी लगते हैं। ओ हेलो, क्या बोला तूने कि इतिहास चोर? पहली बात तो उसका जवाब दे देता हूं, इतिहास चोरा तुमने, क्योंकि जब इतिहास लिखे गए थे उस वक्त के इतिहासों में सारी कहानी, जितने भी इतिहास लिखे गए थे, सारी कहानी आप लोगों के लिखवाए हुए लोगों ने लिखी। उन्होंने जैसा लिखा, जैसा आप लोगों ने बताया, पहली बात। दूसरी बात, उस इतिहास चोर में अब आप तब निकले क्योंकि तमाम लोग जिन्होंने अच्छा किया था अपने समय में, उन्होंने बहुत जबरदस्त किया था, उन सब लोगों को आपने खुद का बना लिया। अब बात बताइए, आपने सेकंड लाइन का जवाब देता हूं मेरे भाई। तूने सेकंड लाइन बोली, हमें अच्छे तरीके से समझ में आया कि तूने बोलना क्या चाहा, तेरा इंटेंस क्या था। तेरा इंटेंस था कि अगर तुम इन सब राजाओं को अपना अपना बनाते हो तो हम भी तुम्हारे चाचा, फूफा, ताऊ या फिर जीजा है, जीजा फूफा लगेंगे। ओ भाई मेरे, जीजा फूफा की कहानी हमसे मत पूछ, अपने आप से पूछ। कितने सारे हरम में, जितने भी मुगलों के हरम में, कितनी तुम्हारी जो राजा थे ना, जो तुम बना रहे हो ना, तुम्हारे कितने रिश्तेदार वहां थे, कितनी बुआएं, कितनी बहन बेटियां तुम्हारी वहां थी। तो फूफा कौन हुए, जीजा कौन हुए? वो मुगल हुए। तो भाई उनसे बात कर जाके, रिश्ते बनाने की आदत तुम्हारी है, हमारी नहीं है। दूसरी बात, भैंस चोर की बात बोली तूने। देख भाई, भैंस पालने वाले चोरने वाले नहीं है, और तुम्हारी तरह हमने कुछ करा भी नहीं है ऐसा कुछ। तो जाति के नाम पर जो जहर और जो चीजें तुमने फैलाई,
उन सब के ऊपर सबसे बड़ा जवाब तो ये था कि तुम लोगों को दूध पिलाने वाली पन्नादाई गुजरी की भी शर्म नहीं करी तुमने, जिसकी वजह से तुम्हारा इतिहास जिंदा था। उसी उसी राणा खानदान में आगे जाके महाराणा प्रताप साहब हुए। वो तब होते जब वो बचे, उदय जी बचे। अब उदय जी कैसे बचे? पन्नादाई जी ने अपना खुद का बेटा गवा कर बचाया। अब भैया तुम्हें इतना सा ज्ञान नहीं है और ज्ञान बांटने चले हैं, बोलने के तुम्हें लखन नहीं है, तुम गाली गलौज करते हो वीडियो के अंदर है, तुम्हारी औकात नहीं है साफ सुथरी बात में दवान किसी से वाद विवाद कर सको है, और अपने आप को बहुत बड़ा बताते हो इतिहास ये। अब दूसरी बात और सबसे मेन जरूरी बात कि बात बात पे तुम बोलते हो क्षत्रिय। भाई क्षत्रिय तुम ही हो क्या? और कोई क्षत्रिय नहीं है यहाँ पर? जाट और यहाँ पर गुजर, यहाँ पर तमाम और भी जातियां हैं जो क्षत्रिय की कैटेगरी में आती थी, जो युद्ध लड़े उन्होंने, प्रथम श्रेणी में आकर उन्होंने युद्ध में लोगों से भिड़े, अपनी बलि दी उन्होंने और देश को बचाया, और तुम लोगों के लिए भी लड़े जब तुम्हारा राज आ चुका था। और गुजर प्रतिहार वंशज तो बहुत पहले से था, और गुजर प्रतिहार वंशज को तुम प्रतिहार परिहार सब बनाते जाओ, तुम्हारे है ना, कोई बात नहीं भाई, मान ली तुम्हारे हैं, पर हकीकत वही है जो रहेगी। और तुम्हारे अगर जबरदस्ती से किसी को अपनाने से तुम्हें फूफा और तुम्हें जीजा बनाना का शौक है, वो तुम्हारी दिक्कत है। अब इतने दिनों से कोई बोल नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, तेरे एक अपशब्द से पूरे गुजर समाज में रोष है, और रोष होगा भी, क्योंकि तूने तेरी औकात दिखा दी भाई। अपने शब्दों पे तेरी मर्यादा तो थी नहीं, और मर्यादा तूने खो दी। अब तक इतने लोगों में से कुछ अगर गिनती के लोगों को छोड़ दिया जाए, तुम्हारी तरफ से भी गिनती के लोगों को छोड़ दिया, हमारी तरफ से भी इस मुद्दे पे बैठे थे कि भाई कहां पे कौन राजा किसका था, कौन राजा किसका नहीं था। क्योंकि देखो फ्यूचर बनाने की चिंता ज्यादा है, इतिहास तो अपने आप बन जाते जब फ्यूचर अच्छा होता है। लेकिन चल भाई, तूने अगर इस बात को ले लिया, दिल पे ले लिया, और दिल पे तेरी आदत है हर चीज को दिल पे लेकर तू गाली गलौज पे आता है ना। तुझे अपना समाज के साथ जाति से प्रेम नहीं है, तुझे अपने फॉलोवर से प्रेम है, तुझे अपने चाहने वालों से प्रेम है, जो कि तुझे जातिवाद के नाम पे मिलते हैं। क्योंकि समझदार प्राणी हर जाति में होते हैं भाई मेरे, तेरी जाति में ही नहीं है, सब जातियों में समझदार प्राणी है। किसी को जबरदस्ती का शौक नहीं चढ़ा आपस में ये चीजें करने का, पर तेरे को नहीं ठनी भाई, तू तो कूद पड़ा, और चल कूद पड़ा तो कोई बात नहीं है। अपना इतिहास कुछ भी रहा हो, प्रेजेंट जरूरी था, और प्रेजेंट में हमारे हिसाब से इस वक्त भारत में सभी जातियां सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ रह रही है, और तूने वो भाईचारा बिगाड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर दी, शुरुआत कर दी तूने। देख भाई एक बात बता दूं तुझे, ये जो तेरी कोशिश थी ना, ये तेरे समाज को तूने भारी पटकी है। यहां पर मेरे इतने राजपूत दोस्त हैं, उनकी तो कभी जबान खराब नहीं हुई। उनको देखो, वाद विवाद सबके रहते हैं, वो हमसे भी पूछते हैं, हम उनसे भी कहते हैं, सारी बातें हम आपस में करते हैं। वो जरूरी भी है कि किसी के पास कोई नॉलेज है तो आपस में बांटनी चाहिए, और अगर बात कहीं फंस जाती है तो आपस में लड़ते नहीं है, हम अपने तथ्य रखते हैं भाई नहीं यार ऐसे होना चाहिए। पर नहीं भाई, देख तेरी तेरी समस्या क्या थी, तुझे अपने आप में ये बनना था कि मैं बनूंगा सबसे आगे, करनी सेना से सबसे आगे। जहां राजस्थान के इस धरती के ऊपर जितने भी करनी सेना हो, चाहे किसी में भी आज तक कभी भी गुजरों से भिड़ी नहीं है। क्यों नहीं भिड़ी है? क्योंकि हम लोगों में एकता है, हम आपस में सौहार्द से रहते हैं। लेकिन तुझे क्या था, तुझे तो इस माहौल का मजे लूटने थे। अब तू बीच में कूदा भी और पूरा माहौल खराब कर दिया के है, और तूने अपशब्द यूज करे। और वहां भीड़ में जो तालियां बजा रहे थे वो कतई हिंजड़े थे मेरी नजर में। क्यों थे हिंजड़े? अबे सालों, अबे कम से कम ये तो दिमाग लगाओ कि तुम बोल क्या रहे हो। अच्छा, बोलने से पहले तुम ये नहीं समझ रहे तुम्हारे शब्दों का कहां तक तोल पहुंच रहा है, कहां तक मोल पहुंच रहा है। हाँ समझ रहे हो तुम? और इतिहास की बातें करते हो तो तथ्य से आओ ना मेरे भाई, समस्या क्या थी। चलो ठीक है, वहां पर किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। और गलती से मैं अंदर रहना आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप बहुत शांति से रह रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो, गलती से इसी मामले के बीच में कभी भी दोसा या फिर इधर के माहौल में कभी घुस मत जाना। कह के तो आना ही मत, चुपचाप चले जाएगा, चलेगी बात। कह के तो आना ही मत कि मैं फलाने दिन आ रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आ गया ना पता नहीं चलेगा, अता नहीं चलेगा कहां से आया था और कहां चला गया। क्योंकि देख ये क्षत्रिय सब है यहाँ पर, यहाँ किसी के अंदर द्वेष नहीं है। लेकिन तेरी जैसे जातिवाद करने पर अगर अब आ गए ना तो जातिवाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ मीणाओं की भी इज्जत होती है, हमारे यहाँ पर जो हमारे वाल्मीकि समाज से उनकी भी इज्जत होती है, यहाँ ब्राह्मणों की भी इज्जत होती है और राजपूतों की भी इज्जत होती है। राजस्थान है भाई, एकता का प्रतीक है, अनेकता में एकता हमारे राजस्थान की कहानी है। पर एक बात बता दूं, अगर तू जातिवाद का नाम जहर घोल के यहाँ आएगा ना बेटा, वापस नहीं जाएगा, बता रहा हूं। और तो तू ये जो बोलता है ना, ये पीतल का पानी चढ़ा के सोने वाला पानी चढ़ा के पीतल पे ना, ये बातें यहाँ नहीं चलती मेरे भाई, सुन रहा है? यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो ऑन द स्पॉट काम होते हैं मेरे भाई। अब देख सही बात बता दूं तो राजस्थान में गलती से मत आ जाना ये चीज सोच के। और इस चीज का अगर अभी भी समय है,
ये पोस्ट तेरे तक पहुंचेगी, मुझे पता 100%। और तू जवाब देगा, और सही तरीके से अगर तूने शब्दों को संभाल लिया तो हम आदर करते हैं सभी राजपूत भाइयों का। जो लड़ाई है उसे लीगल तरीके से लड़ो। अगर आपके पास तथ्य है, हमारे पास तथ्य है क्या नहीं है, वो बातें आराम से चलती रहेगी, लंबी चलती रहेगी। अपनी मर्यादा की भाषाएं अगर आपने खोई ना तो ये मामला किसी और क्षेत्र में चला जाएगा। अरे चल छोड़, मैं तो ये कह रहा हूं मत आ राजस्थान में, जहां मर्जी आए। हम 2-3 लोगों के नाम लेंगे, उनमें से एक से भिड़ जाना। जहां तेरी मर्जी आए, इतिहास के नाम पर, चाहे जहां तेरी मर्जी आए उस नाम से, वो जहां चाहेगा तुम वहां मिल लेंगे तेरे चाचा फूफा, ठीक है। पहली बात, अपनी मर्यादा तूने खोली, कोई बात नहीं। हिम्मत सिंह का जवाब दे देना तू। हिम्मत सिंह पाड़ली हमारे गुजर नेता यहाँ का, इतिहास पे इसी मुद्दे पे काफी टाइम से बोल रहा है, उससे बात कर लेना। चल छोड़, तू पपला भी छोड़ दे भाई मेरे। एक नाम है सत्येंद्र रावणा। सत्येंद्र रावणा से तू बात कर लेना मेरे भाई। अब कई भाई बोल रहे हैं कि वो भी बीजेपी का ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो मैं उन भाइयों को बोल देना चाहता हूँ मेरे भाई कि हकीकत ये है सत्येंद्र रावणा की, उसमें कोई गलती नहीं है। अकेला बंदा था जिसने स्टिकर चिपकाया, वापस उस स्टिकर को हटाने के बाद उसने वापस उस स्टिकर को लगाया। हकीकत बात ये है, तो ये टारगेट करना छोड़े, आपस में टाइम खिंचाई करना छोड़े। असली चीज ये एकता है, एकता को बनाए रखे। और ये फालतू की बातें जो ऐसे लोग कर रहे हैं नहीं। और दूसरी बात, मैं अपने लास्ट में इस लाइव में कंप्लीट करना चाहूंगा, शुरू से कह रहा हूं कि पूरे राजपूत समाज के लिए मेरी ये कोई बात नहीं थी पर्सनल। उसको जवाब था उपेंद्र राणा को, क्योंकि उसने बात इस तरीके की छेड़ दी बिना मतलब की। अपनी बहन बेटियों पे आएगा, हमें नहीं सुनी जाती भाई। हम भी इंसान है, हम तरीके से रह रहे हैं, इसलिए भाईचारा हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और हमेशा रहेगा। जय हो, और मेरे हिसाब से मस्त रहो भाई।